तो हज्जाज इब्ने यूसुफ दरबार सजाए बैठा है और कहता है कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी, मुझे ये आयत समझ में नहीं आती। तो वहां बैठे हुए एक मौला के चाहने वाले ने, अब देखिए कौमियात के लोग यहां बैठे हैं, असल तो अल आमाल बिन्नियात है ना भाई, यानी शब्बर भाई अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मेहदी भाई अगर किसी मीटिंग में जा रहे हैं, मौलाना हैदर अब्बास आब्दी साहब क़िबला तशरीफ़ फरमा हैं, तो फ़ौरन तो ये तहमत नहीं लगेगी कि उस मीटिंग में क्यों चले गए, वहाँ नहीं जाना चाहिए। अव्वल तो क्यों नहीं जाना चाहिए। हम अंबिया और आइम्मा के मानने वाले हैं, हर मुश्किल मैदान में उतरो और अली की तरह उतरो, अली की सीरत के मुताबिक उतरो, अहले बैत की सीरत के मुताबिक उतरो, अली मौला की मर्जी के मुताबिक उतरो। क्यों मैदान छोड़ दें भाई, क्यों मैदान खाली छोड़ दें। अब हर शख्स का अपने आप को, अपने मौला को अपना जवाब देना है, खुद हर शख्स अपने ऊपर जज है, हर शख्स अपने ऊपर काजी है, कोई किसी और के ऊपर कज़ावत नहीं करेगा। और वहां जाके अगर हक और बात हो जाए, हक और सच की बात हो जाए तो क्या ही बात है जी। तो हज्जाज इब्ने यूसुफ के दरबार में बैठे हैं हजरत इब्ने हौशब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। कौन है? मासूम इमाम के शियों में से, अली इब्ने अख्तीन जैसे शियों में से जी, हजरत अबू ज़र ग़िफ़ारी जैसे शियों में से। हज्जाज का दरबार है। एक मर्तबा हज्जाज ने आवाज देकर कहा कि एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। एक सलवात और पढ़े नबी और आले नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। एक और बुलंद सलवात नबी के, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इससे बुलंद सलवात मिलकर सलवात पढ़ लें, मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व। शब्बर भाई, शब्बर भाई दराज एक और बुलंद सलवात नबी पर, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वो कहता है एक आयत ने मेरी कमर, मौलाना इजाजत चाहूँ, एक आयत कहता है एक आयत ने मेरी, इतनी ये आयत मुझे परेशान करती है, इस आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। तो लोगों ने कहा कि वो कौन सी आयत है? हज्जाज इब्ने यूसुफ कहता है एक आयत ने मेरी कमर तोड़ दी। लोगों ने कहा वो कौन सी आयत है? तो उसने सूरह निसा की आयत पढ़ी, व इन मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्न बिही क़ब्ल मौतिही व यकूनु अलैहिम शहीदा। कोई अहले किताब ईमान लाए बगैर दुनिया से नहीं जाएगा और उसके मोमिन होने पर गवाही दी जाएगी। यौमुल क़यामा, यौमुल क़यामा, क़यामत के दिन उसके मोमिन होने पर गवाही दी जाएगी। कहने लगा ये आयत मुझे थका रही है। उसका जुमला, ये आयत मुझे थका रही है। रोजाना मैं यहूदियों और ईसाइयों को मरते हुए देख रहा हूं, मगर ये मोमिन हुए बगैर मर रहे हैं। यानी यहूदी मर रहा है, ईसाई मर रहा है, ये मोमिन हुए बगैर मर रहा है। और कुरान ये कह रहा है कि कोई अहले किताब नहीं है मगर ये कि वो मोमिन हुए बगैर नहीं मरेगा, मोमिन होकर मरेगा। तो अब मैंने ये तय कर लिया है कि मैं अपने हाथ से इनकी गर्दनें काट देता हूं, मैं खुद ही इन्हें मार देता हूं, इसलिए कि ये तो मोमिन हो नहीं रहे। तो हजरत इब्ने हौशब रिजवानुल्लाह ताला अलैह की आवाज आई, अमीर जान की अमान हो तो कुछ कहूं। मेरे अजीजों, मेरे बच्चों, जवानों, मिल्लत के खिदमत गुजारों पे जल्दी तोहमत लगाने वालों, आइम्मा अहले बैत की सीरत को पढ़ो ताकि तुम इन मिल्लत की खिदमत करने वालों को किसी का आलायकार नहीं, खिदमत गुजार मानो। अब इब्ने हौशब जैसा मौला का सहाबी हज्जाज के दरबार में बैठा है। आज का 2 गज का लड़का होता तो कहता कि ये भी जाकर बागी हो गया, ये भी एजेंसियों के हवाले हो गया। इब्ने हौशब की आवाज आई, अमीर अगर जान की अमान हो तो कुछ कहूं।
इब्ने हौशब के इस जुमले पर हज्जाज इब्ने यूसुफ ने कहा, कहो क्या कहना चाहते हो? क्या ये तो आखिरी जमाने की आयत है, ये नाजिल ही आखिरी जमाने के लिए हुई है कि जब हजरत मेहदी ज़ुहूर फरमाएंगे और उनके पीछे हजरत ईसा नमाज पढ़ेंगे तो दुनिया में ना कोई यहूदी रहेगा ना ईसाई, सारे मोमिन हो जाएंगे। तो कहने लगा, ये बात कहां से लाए हो? बात तो यही है जो है, इसके अलावा इस आयत का कोई हल ही नहीं है, तफसीर ही नहीं है, ये बात कहां से लाए हो? तो फिर कहा, फिर मुझे जान की अमान चाहिए। तो उसने कहा, मैंने जान की अमान दी। कहने लगे, मोहम्मद बाकिर ने बताया। सलावत पढ़ ले मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सयुज़ौन मा कानू यामलून, बहुत जल्द उन्हें पता चलेगा। लिहाजा मैंने एक जुमला अर्ज किया कि आज नहीं कल सब इसी दरवाजे पर आएंगे। ये जो जिक्र है ना, इससे ज्यादा सालिम, सही, आला, पुरज़ायक़ा जिक्र नहीं है कोई। ये आब गुवारा है, ये मीठा पानी है। ये आइम्मा अहले बैत ने अपने जिक्र को आब गुवारा से, मीठे पानी से ताबीर किया है। कभी मीठे पानी को छोड़कर कोई खारे पानी की तरफ जाता है? अगर कोई, तो अब ये कुरान मजीद की आयात से हमें इस्तिफादा है। इरशाद हो रहा है, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। अब वो बेहतरीन नाम कौन है? उसूल काफ़ी की रिवायत, बिहार की रिवायत, एक मरतबा मासूम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम अपने सीने पे हाथ रख के फरमाता, नहनो अस्माउल हुस्ना। ये आया करीमा में जो है ना, वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है। मासूम फरमाता, नहनो अस्माउल हुस्ना, हम ही अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं। अल्लती अमर अल्लाह अन युदअ बिहा, हम ही वो अल्लाह के बेहतरीन नाम हैं जिनके लिए अल्लाह ने हुक्म दिया है कि अल्लाह को उन नामों के जरिए से पुकारो। वलिल्लाहि अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, उन नामों के जरिए से अल्लाह को पुकारो। अकीदा तवस्सुल पे अजीज़ों बहुत सारी आयात हैं, और वो आयात जिनमें लफ्ज़ वसीला आया है वो 2 आयतें हैं कुरान के अंदर। सिर्फ लफ्ज़ वसीला की आयात 2 हैं, मगर मफ़हूम वसीला पहुँचाने के लिए कुरान मजीद में 100 से ज़्यादा आयतें हैं जो पैगाम और मफ़हूम वसीला को पहुँचा रहे हैं। उनमें से एक आयत यह है जो मैं आपके सामने तिलावत कर रहा हूँ। अल्लाह ही के लिए बेहतरीन नाम है, अल्लाह को उन नामों के ज़रिए से पुकारो। आपसे अगर, मैं इन बच्चों जवानों से कह रहा हूँ, आपसे अगर वो जिनसे अभी कुछ देर पहले बात की है वो यहाँ बैठे हुए नहीं थे, वो जो जिनसे अभी मैंने थोड़ा सा नाराज़गी का इज़हार किया वो यहाँ नहीं बैठे हुए, जो अपने मुजाहिद उलमा के ऊपर तोहमतें लगाते हैं ना, वो मौलाना नाज़िर की वालदा की मजलिस में क्यों आएंगे? तो मैं उनकी तो बात ही नहीं कर रहा, मैं तो यहाँ बैठे हुए दोस्तों से। सलवात पढ़े ज़रा मोहम्मद व आले मोहम्मद।